हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको फोर्थ वीडियो लेकर आया हूँ ज्योमेट्री की, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में और ट्रायंगल के अंदर इनइक्वालिटी के बारे में। ट्रायंगल टॉपिक चल रहा है हमारा, उसके अंदर हम इनइक्वालिटी की बात करते हैं। अगर मेरा ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये साइड ए है, ये बी है, ये वर्टेक्स सी है। ये तीनों वर्टेसेस हो गए, ए बी साइड, बी सी साइड एंड सी ए साइड। ठीक है, ये तीन साइड्स हैं, इनके सामने तीनों एंगल होंगे। तो ए बी, ये जो ए बी के सामने जो साइड थे, ए बी जो सामने साइड है, तो एंगल ए के सामने आपकी बी सी साइड है। ठीक है, तो इसको स्मॉल ले दिया मैंने, लेंथ है। ठीक है, और बी के सामने स्मॉल बी हो जाएगा और सी के सामने स्मॉल सी हो जाएगा। तो आपको पता है, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, इसका मतलब ये है, तो ए के सामने जो साइड होगी ना, ए, वो बड़ी होगी आपकी बी के सामने वाली साइड से, बी से। ठीक है, ऐसा हो सकता है, या फिर अगर ये छोटा है तो छोटी होगी। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल होगी। ठीक है, अगर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है तो आपकी ये इक्वल हो जाएगा। अगर ये छोटा है ए वाला बी से, तो ए वाली छोटी हो जाएगी बी से। ठीक है, क्लियर। तो इनइक्वालिटी का मतलब ये है, आपकी जो साइड्स होंगी यहाँ पे, ए के सामने वाली जो साइड्स होगी ए के सामने होगी और बी के सामने वाली साइड्स बी के सामने होगी। मतलब जैसे एंगल की वो दे रखा होगा, इक्वल या अनइक्वल या जो भी इनइक्वालिटी, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। और ये आपके क्या है, इक्वल वाला होगा, इक्वल के। ठीक है, तो इनइक्वालिटी सबको समझ आई। जैसा जो साइड एंगल का बराबर दे रखा होगा वो उसके हिसाब से होगा। ठीक है, क्लियर है। यानी उसके आमने सामने की साइड्स अपोजिट इक्वल होती है। जैसे बी है, बी के सामने कौन सी साइड है, ए सी। ए सी यानी एंगल, यहाँ पे साइड मैंने नाम दिया बी। ठीक है, उसको, तो बी बड़ा है आपका अगर ए से, तो बी बड़ा है ए से, तो बी की सामने की जो भुजा है, जो कि हमारी क्या है, ए सी। ठीक है, तो हमारी भुजा क्या है, ए सी। ए सी बड़ा होगा किससे, अगर हमारा ए से था ना, तो ए के सामने कौन सी भुजा है, बी सी, तो बी सी से। तो ध्यान रखना आप इन चीज़ का, जैसी जो साइड होगी उसके हिसाब से वो सामने वाला उसके बड़ा या छोटा होगा। क्लियर है, समझ आ गया तक। अब इनइक्वालिटीज के बाद आता है आपका टॉपिक कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ट्राइंगल की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हमें पता है, पहली प्रॉपर्टी होती है कि एंगल ए बी सी, तीन एंगल है, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमें सिद्ध करके दिखानी है कि हमारा ये जो a प्लस बी प्लस सी है वो 180 होगा या नहीं होगा। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक लाइन खींच लोगे। ठीक है, एल, लाइन का नाम दे दो यहाँ पे कैपिटल लेटर में एम एन। ठीक है, एम एन लाइन का नाम है। तो मेरे को ये पता है कि एम एन पैरेलल खींची मैंने, कंस्ट्रक्शन करी बी सी की। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर दिया हमने, एम एन पैरेलल टू बी सी। ठीक, जब ये पैरेलल है तो पैरेलल वाली जो थ्योरम बताई थी मैंने कि दो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो उसमें जो जेड बनता है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर मैं इनके नाम दे दूं, एंगल ए को मैंने 1 ले लिया। ठीक है, एंगल ए को, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया, तो 180 प्रूफ करना है तीनों का सम। इस वाले को मैंने 4 माना, इस वाले को मैंने 5 माना। ठीक है, तो मेरे को यहाँ से पता है कि पहली जो इक्वेशन होगी, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 4 2 के इक्वल है, किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर। एकांतर कोण। ठीक है, सिमिलरली 5 वाला आपके 3 के इक्वल है। 5 वाला किसके इक्वल है, 3 के, ये भी एकांतर कोण। ठीक है, दो इक्वेशन समझ आ गई।
थर्ड इक्वेशन क्या है कि एम ए एन जो है एक लाइन है, एम ए एन इज अ लाइन। तो यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 होगा, लीनियर पेयर, ठीक है, रेखीय युग्म, ठीक है, रेखीय युग्म से ये तीनों का सम 180 हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे जो 4 है वो 2 के इक्वल है, तो 4 की जगह 2 आ जाएगा, और एंगल 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, एंगल 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 3, और ये ही मेरे को सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब हमें ये पता चल गया इसके इंटरनल सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ये आपकी थ्योरम हो गई। अब मुझे एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी करनी है, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा आपका, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, जैसे कोई सा भी पॉलीगन है, कोई सा भी फिगर है, ठीक है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री, कोई भी फिगर होगा उसका सम ऑफ द हमेशा क्या होगा 360 डिग्री होगा। पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई ट्राइंगल की। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी से पहले हम थोड़ा सा वो बता दें कि हमारा कोई भी पॉलीगन होगा तो उसका सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होगा जो आपके यूज में आएगा, ठीक है। तो हम ये समझते हैं, जैसे पहले मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटर बनाया, क्वाड्रिलेटर में 4 साइड है मेरे पास, ठीक है, तो मुझे इसका सम ऑफ वो निकालना है। एक ट्राइंगल का हमें पता चल गया, ट्राइंगल का क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, जहाँ एन की वैल्यू 3 है, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो ये नंबर ऑफ 2 ट्राइंगल्स में बन जाएगा, ठीक है, तो 2 ट्राइंगल में बन गया मेरे पास यहाँ पे। तो आपको पता है 2 ट्राइंगल बने, कितने बने यहाँ पे 2 ट्राइंगल बने, ठीक, 2 ट्राइंगल बने, नंबर ऑफ साइड्स हैं 4, ठीक, तो 2 ट्राइंगल का सम कितना होगा, एक ट्राइंगल का होता है 180, तो 2 का कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। अगर मेरा पेंटागन होता था, यहाँ पे पेंटागन बना देंगे, तो पेंटागन का अगर मैं यहाँ पे वो बनाऊँ, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, कितने ट्राइंगल आ गए 3, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने आए यहाँ पे 3, तो 3 आएगा तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 180, ठीक है, कितना हो जाएगा 540। अगर मैं हेक्सागन बना दूं, हेक्सागन में कितने ट्राइंगल बनेंगे, एक, यहाँ से ये वाला मैच करेंगे 2, यहाँ से ये वाली मैच करेंगे 3, 1 2 3 4, नंबर ऑफ ट्राइंगल यहाँ हेक्सागन में कितने हैं 4, एन की वैल्यू कितनी थी 6, ठीक है, एन की वैल्यू 6 थी, नंबर ऑफ साइड्स 6 है, नंबर ऑफ ट्राइंगल 4, तो 4 इंटू 180 कितना हो जाएगा 72, 720 डिग्री। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि नंबर ऑफ साइड्स जब 4 थी तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बने 2, नंबर ऑफ टाइम्स हमारे 5 थी अगर, तो ट्राइंगल बने 3, नंबर ऑफ साइड अगर 6 थी तो ट्राइंगल बने 4, हर बार कम आ रहा है, यानी n में से कितना कम आ रहा है 2 कम आ रहा है, तो n-2 इंटू 180 ये जो है किसी भी पॉलीगन का सम ऑफ इंटरनल एंगल हो जाएगा, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ठीक है, इक्वल टू n-2 इंटू 180। समझ आ गए यहाँ तक,
क्लियर है। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ पे बोलता 3 नंबर ऑफ साइड्स है तो 3 में से वो माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा। तो हमें ये क्या माइनस करना है, क्या चीज़ होती है, तो डायगोनल के बेसिस पे होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, रब कर दूँ। ट्राइंगल के सेकंड प्रॉपर्टी करते हैं हम। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है, अगर कोई भी ट्राइंगल लिया मैंने, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल लिया और उसकी एक साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया एट पॉइंट डी तक, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड करने पर किसी एक एंगल यानी एंगल सी का, यहाँ पे जो ये एक्सटेंड होके आया है ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, सी का, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी। तो इन दोनों में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होता है, अभी प्रॉपर्टी 1 से हमने पढ़ा था। क्लियर है। तो मेरे को अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, इसे एक्स वाई लेट कर लूँ, एंगल ए को मैंने एक्स लेट कर लिया, इसको मैंने वाई लेट कर लिया, इसको एक्स इसको वाई, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस एंगल सी जो है वो 180 डिग्री है या नहीं। और इसको मेरे को पता है सी प्लस एक्सटीरियर एंगल को मैंने जेड मान लिया, ठीक है। मुझे पता है एंगल सी प्लस, यहाँ पे अगर मैंने 180, यहाँ एंगल सी प्लस एंगल जेड मैंने रखा 180 के बराबर, तो मुझे पता है इससे और इस वाली इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन के RHS पार्ट इक्वल है तो LHS भी इक्वल होंगे। तो x प्लस वाई प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल जेड, ये कट गया तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये नाम है तो नाम के आगे एंगल लगा दोगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या था कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब आपने ये ध्यान रखना है कौन से वाले के इक्वल होगा, ठीक है। तो जिसकी एक्सटेंड करी जाती है, जो बढ़ाया जाता है, उसको छोड़ के बाकी दो का सम एक्सटीरियर के इक्वल होता है। अगर मैं यहाँ पे इस वाले को बढ़ा देता, ठीक है, तो आपका अब इस बार क्या हो जाता कि इस वाले को छोड़ के, ठीक है, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, ठीक है। यानी बी प्लस सी का सम आपके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, जेड मान लिया तो जेड के बराबर होगा। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। ए बी सी, तीन एंगल हैं इसके अंदर। अगर मैंने बी का और सी का बाइसेक्टर ड्रॉ करा, बाइसेक्टर मतलब इसको सम विभाजित करेगा, इसको सम विभाजित करेगा, ठीक है, और ये ओ पे काटा, तो इसमें क्या रिलेशन है, एंगल बी ओ सी क्या होगा, वो होता है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल बी ए सी। ये हमारी थ्योरम समझ लो या फिर आप इसकी प्रॉपर्टी समझ लो, ये हमारा क्या आएगा, इसको समझना है, ठीक है। तो अब मेरे को पता है, अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ इनको, इसको मैंने क्या लेट कर लिया x, तो ये भी x रहेगा, ये मैंने y लेट किया तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। दोनों x x हो गए और ये y y हो गए, ठीक। एंगल a को मैंने z मान लिया या फिर a ही रहने दो और BOC को BOC रहने दो, ठीक है। नाम चाहिए वहाँ पे क्योंकि, तो वही रहने दो। तो मुझे पता है एंगल BAC, ठीक है, प्लस एंगल 2x प्लस एंगल 2y इक्वल होगा आपका 180। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गया। और छोटे वाले में लेंगे तो इन ट्राइंगल BOC में, ये ट्राइंगल ABC में था और ये ट्राइंगल BOC में होगा। BOC में क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, ठीक है, सेकेंड इक्वल। यहाँ पे RHS पार्ट दोनों बराबर दिख रहे हैं तो इक्वल कर दो, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि हाफ ऑफ BAC है तो हाफ ऑफ BAC की यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो मेरे को पता है
या इसको इसको घटा दो तो भी आ जाना है। तो मैंने यहाँ पे चेंज करा डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। तो हाफ ऑफ BAC इक्वल होगा 180 का आधा 90, और ये इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या रख सकते हैं, 180 माइनस BOC रख सकते हैं ना। तो यहाँ लिख दो 180 माइनस BOC, तो 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, ठीक है। 90 माइनस ये हो गया, BOC को उधर ले जाओ, 90 को इधर लेकर आओ और माइनस BAC को इधर लेकर आओ। BOC चेंज हुआ है, उस तरफ गया है तो साइन प्लस का। अब मेरे को क्या क्या चीज़ है, ये चेंज नहीं करना, तो ये ऐसे ही रखा जाएगा। 90 को चेंज करा इधर की तरफ तो माइनस 90, माइनस हाफ ऑफ BAC को भी चेंज करा है तो प्लस हाफ ऑफ BAC, ठीक है। अब यहाँ घटा दो, 180 में से 90 के 90 प्लस हाफ ऑफ BAC। ये प्रॉपर्टी है, प्रूफ हो गया, समझ आ गया। ये था आपका इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ध्यान रखना इसका एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम भी आएगी। तो अंदर है तो पावर ज़्यादा है, मतलब घर के अंदर होगा पावर ज़्यादा है तो मतलब प्लस हो जाता है, ठीक है। अगर बाहर होगा तो बाहर की बात होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम के बारे में चलते हैं। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है आपकी, ये मैंने एक्सटेंड कर दिया, ट्राइंगल ABC था, इसको भी बाहर रखो। तो ये एक्सटीरियर एंगल है BOC के, इसको बाइसेक्ट करा और इसको भी बाइसेक्ट करा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रूफ करना है एंगल BOC, वो होगा आपका 90 माइनस हाफ ऑफ BAC, ठीक है। समझ आ गया, ये आपने प्रूफ करना है। तो अब आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो थ्योरी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो मेरे को पता है यहाँ पे मैंने लेट करना पड़ेगा x, तो ये भी x, ये y, तो ये भी y, ठीक है। अब मुझे बताओ ये x ये y है, अगर मैं ABC पूछना चाहूँ इसमें, ठीक है, ABC प्लस 2x बराबर होगा 180 लीनियर पेयर से, ठीक है, रेखीय युग्म से हो जाएगा, क्लियर। अब अगर मैंने यहाँ पे ABC की वैल्यू निकालनी चाहिए तो क्या होगा, ABC इक्वल टू 180 माइनस 2x, ठीक है, क्लियर। ऐसे ही मेरे को ACB निकाल लो, ACB प्लस 2y इक्वल होगा 180, ठीक है। तो ACB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 2y, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हो गए, फर्स्ट हो गए, ठीक। थर्ड इक्वेशन में क्या होगा कि हमारा इन ट्रायंगल BOC में x प्लस वाई प्लस एंगल BOC बराबर होगा 180, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब मेरे को अगर मैंने पूछा आपसे कि इस ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे, ये दो और प्लस एंगल ये वाला, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, हमें पता है अगर मैंने यहाँ पे सम करा ABC प्लस ACB प्लस एंगल BAC इक्वल होगा 180 के। यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इनकी। ABC की वैल्यू क्या है, 180 माइनस 2x, उसकी वैल्यू क्या है 180 माइनस 2y, एंगल BAC। एक 180 से एक 180 कट गया, ठीक है। एंगल BAC की बात करें तो कितना होगा, माइनस 2x प्लस 2y उधर चला जाएगा, ठीक, और 180 माइनस हो जाएगा 2x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस 180, ठीक। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने चाहिए मेरे को x प्लस वाई की वैल्यू है BOC 180 माइनस BOC, यहाँ लिख देता हूँ। तो BAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BOC 180 माइनस BOC, तो BAC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ
एंगल 180 माइनस BOC, ठीक है, इक्वल माइनस 180। अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड में आ जाएगा ये, तो डिवाइड में आएगा, यहाँ से भी कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड में आएगा तो हाफ मैंने डिवाइड करा 2 से, तो यहाँ कट गया ये 180 माइनस BOC, और इसकी बात करी तो ये भी कट गया माइनस 90, ठीक है, क्लियर। अब ये 90 माइनस होकर 90 बचेगा, ठीक। तो एंगल BOC इस तरफ आ जाएगा, चेंज करा मैंने, यहाँ से 90 बचा था तो 90 मैंने चेंज नहीं किया है, यही रखना पड़ेगा। इसको मैं RHS पे लेके गया हूँ, तो ये माइनस हाफ ऑफ BAC हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो आपके ये क्लियर हुए इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम, एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम। जब हम मेंसुरेशन कराएंगे तो इसके एंगल के बेस पे करेंगे, और कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होते हैं और कैसे कैसे क्या है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।